बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम लोग अपनी दुआ को कबूल होते हुए देखने के लिए, अपने हर मकसद में कामयाबी को हासिल करने के लिए, अपनी हर हाजत को पूरा करवाने के लिए अल्लाह पाक से दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल फरमाकर हमारा जो भी कोई मकसद है, जो भी कोई हाजत है, उसको पूरा फरमा दें। लेकिन क्या होता है कि जब हम दुआ मांग लेते हैं तो उसके बाद इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं कि कब हमारी दुआ का असर हमें दिखाई देगा, कब हमें उस दुआ का नतीजा मिलेगा, उसका रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन याद रखें, अल्लाह पाक हर दुआ को कबूल फरमाता है। ये कभी भी मत सोचें कि हमने अल्लाह से फ़लाँ चीज़ मांगी तो अल्लाह ने हमें अता नहीं की। आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की बातें जहन में लाना एक तो गुनाहों में आता है, दूसरा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे काम के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिसमें ना तो आपको वजीफ़े पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको तस्बीहां पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको नवाफिल अदा करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको ज़्यादा इबादत करने की ज़रूरत पेश आएगी। जिस काम के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास काम है। अगर आप लोग वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, तस्बीहां पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं और आपको लग रहा है कि हमें कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा और अब हमें वजीफ़े छोड़ देने चाहिए, तो आप आज की इस वीडियो में जिस काम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो एक काम आप ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह आपने जितने भी वजीफ़े पढ़े होंगे, जितनी भी तस्बीहां पढ़ी होंगी, अगर आपको फ़ायदा हासिल नहीं हुआ होगा तो इस एक काम की बरकत से, इस एक काम के करने से आप लोगों को इतना फ़ायदा हो जाएगा कि अल्लाह पाक आपसे इतना प्यार करेंगे, आपसे इतनी मोहब्बत करेंगे कि आपके गुनाहों को, परेशानियों को दूर फरमाकर आपको वो सब अता फरमा देंगे जो आप अल्लाह पाक से मांगेंगे। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सजदे की हालत में अपने रब के इंतहाई करीब हो जाता है, फिर वो सजदे की हालत में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगा करे। दोस्तों, जैसा कि आप सबके इल्म में होगा कि सजदा एक ऐसी इबादत है, एक ऐसी चीज़ है कि जिसे अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते हैं। अगर आप लोग पूरे यकीन के साथ अल्लाह की बारगाह में एक प्यारा सा, खूबसूरत सा सजदा कर लें, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए, और उस सजदे में अल्लाह पाक से अपनी दुआएं मांगे, जिस भी मकसद के लिए मांगना चाहते हैं, जिस भी काम के लिए मांगना चाहते हैं, उस सजदे में अल्लाह पाक से दुआएं मांगना शुरू कर दें। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर आपको वजीफ़ों से फ़ायदा हासिल नहीं हुआ तो आप लोग ये एक काम करके देख लें, इंशाअल्लाह आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। सिर्फ एक सजदा आप लोग करें, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें और अपनी दुआएं मांगे जो अल्लाह से मांगना चाहते हैं। फिर आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इस एक सजदे ने और इस सजदे में मांगी गई दुआओं ने इतना असर दिखा दिया है कि अल्लाह पाक ने आपको वो सब कुछ अता कर दिया है जो आपने अल्लाह से मांगा था। सजदा एक बहुत ही अजीम चीज़ है, बहुत ही अजीम इबादत है। नहायत ही आजिज़ी के साथ, मोहब्बत के साथ, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए एक सजदा कर लेते हैं और उस सजदे में अल्लाह पाक से अपनी ज़रूरतों के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में दुआएं मांगते हैं, तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाकर आपके गुनाहों को माफ़ करके, परेशानियों को ख़त्म करके आपको वो सब अता फरमा देंगे जो आप अल्लाह पाक से मांगेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी सारी परेशानियों को दूर फरमा दें और आपकी नेक हाजात को पूरा फरमा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हासिल होता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।